तो आइए आज हम लोग रिसर्च के बारे में जो यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसर्च। तो रिसर्च का ये क्लास कई दिनों से चल रहा है। रिसर्च के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि रिसर्च होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि ये जो रिसर्च जो है री और सर्च से मिलकर बना हुआ है। री और सर्च से, री मतलब होता है दोबारा, दोबारा, और सर्च मतलब होता है खोजना। तो दोबारा खोजना, दोबारा खोजना। जब हम किसी चीज को दोबारा खोजते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट माने जो दोबारा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। दोबारा का यहाँ मतलब है कि हमारे पास जो मौजूदा ज्ञान है, जो मौजूदा ज्ञान है, इसका उपयोग करके, जो मौजूदा ज्ञान है इसका उपयोग करके हम लोग जब कोई नई चीज को खोजते हैं, किसको खोजते हैं, कोई नई चीज को, कोई नई चीज या नया ज्ञान, है ना। जब नया ज्ञान प्राप्त करते हैं या नई चीज को खोजते हैं तो इसी को हम लोग रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च के बारे में हमने पहले भी एक डिफिनेशन आपको डाल चुके हैं, यूट्यूब पे ही मेरा वीडियो आप देखिएगा तो उसमें एक रिसर्च का डिफिनेशन डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखना हमें ये है कि रिसर्च के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। जो यूजीसी नेट है उसमें हमको रिसर्च के टाइप्स पढ़ने हैं। तो उसमें कई टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे उसमें है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिर आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी पढ़ना है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इतने रिसर्च को आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है। इसमें इससे पहले हमने रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमने कुछ बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले वाला आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है एक कंट्रोल ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा पड़ता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दोनों के बारे में हमने इससे पहले डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो ये दोनों के बारे में हम लोग बात पहले कर चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए जब हम लोग जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिन बच्चों पे या जिन लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं, उसको दो ग्रुप में हम लोग बांट देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि दो ग्रुप में बांट देते हैं, नहीं तो सीधा सीधा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। नहीं तो जनरली क्या करते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है कि जिसे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, इसे ट्रीटमेंट, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। और वही जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसे क्या है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये चीज हम पहले समझा चुके हैं, लेकिन बस आपकी याद दहानी के लिए मैं फिर से इसे बता देता हूं कि कंट्रोल ग्रुप जिसे एक्सपेरिमेंट नहीं दिया जाता है, मतलब हमने बीपी वाला एक प्रॉब्लम लिया था कि बीपी से कोई ग्रसित व्यक्ति है तो उसे दवा देनी है बीपी की, और देखना है कि वो दवा उसे फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लोग बीपी से ग्रसित हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक दवा जो होती है, जो बीपी की होती है, एमआर लेके आया, अब उसे एक्सपेरिमेंट करना है कि ये दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है।
तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ लोगों को, जैसे 2 ग्रुप बांटा, कंट्रोल ग्रुप, 10 आदमी कंट्रोल ग्रुप में रख दिया, 10 आदमी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ये जो कंट्रोल ग्रुप है इसको हम वो दवा नहीं देते हैं, इसको क्या करते हैं बीपी की दवा नहीं देते हैं, इसे बस ऐसे ही एक छोटी सी गोली बना दिया चीनी की, इसको कहा कि ये बीपी की दवा है, इसे हमने चीनी की गोली दिया। तो इसको भी लगा ऐसा कि हमें दवा दिया जा रहा है, लेकिन इसको हम बीपी की दवा नहीं दिए बल्कि क्या दिए, चीनी की गोली दिए। तो और इसको क्या किए, इसको बीपी की दवा दिए, और 10-20 दिन के बाद हम फिर से जब उसका डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं, तो पता चला इसका बीपी क्या है, सही है, इसका बीपी सही है, कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, कंट्रोल हो गया, बीपी कंट्रोल हो गया। और इसका बीपी जो है वो मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ या कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, बीपी बढ़ा हुआ है। तो पता चला कि बीपी की दवा फायदा किया। तो इस ग्रुप को जो हमने दिया बीपी की दवा, जिस ग्रुप को बीपी की दवा दिया वो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिसको दवा नहीं दिया वो हो गया कंट्रोल ग्रुप। तो ये चीज आप समझ लिए थे। उसके बाद हम एक चीज और समझाए थे आपको कि इसमें वेरिएबल की भी जरूरत पड़ती है। तो 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिसर्च के लिए ये तो ग्रुप हो गया, इसमें 2 ग्रुप पे रिसर्च करते हैं, और इसमें वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो वेरिएबल्स होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, कभी भी रिसर्च पढ़ने के लिए पहले आप 5 चीज़ों की अपने से भी स्टडी कीजिएगा, मोबाइल पे या कहीं भी किताब में आप इन 5 चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें एक वेरिएबल्स है, दूसरा सैंपल या सैम्पलिंग भी पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा हाइपोथेसिस, ये चीज हो गया वेरिएबल, सैंपल, हाइपोथेसिस, सैंपल या सैम्पलिंग हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। तो अगर ये 3 चीज को आप पढ़ लेते हैं तो डिजाइन तो हम पढ़ा ही दिए हैं, जो स्टेप्स होता है रिसर्च के लिए, स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं, स्टेप्स हम पढ़ा दिया है, और डिजाइन भी पढ़ना है। तो डिजाइन तब समझ में आएगा जब हम लोग इस तीनों चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, और स्टेप्स भी हम लोग जानेंगे, तब डिजाइन समझ में आएगा। तो हम लोग बारी बारी से वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे, सैंपल भी पढ़ेंगे, और स्टेप्स तो हम बता ही दिया है, एक वीडियो डाल दिया है, और फिर डिजाइन भी पढ़ेंगे, तब फिर हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे। तो ये 5 चीज सभी रिसर्च में पढ़ने हैं, जितने भी रिसर्च हैं ये सब के लिए ये सब चीज पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से पहले इस पे देखेंगे, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे बात करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे आसानी से हम बात कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो हम लोग पढ़ लिया, सिर्फ वेरिएबल के बारे में यहाँ पे अगर जान लें तो फिर जैसे 2 चीज है, वेरिएबल इसको कहते हैं जिसमें बदलाव लाया जा सके, ये हम इससे पहले बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो बदलाव लाया जा सके, बदलाव किस में ला रहे हैं, जैसे यहाँ देखते हैं बीपी की दवा इधर दिया और इधर चीनी की गोली दिया, तो दोनों में बदलाव आ गया, तो दवा में बदलाव ला सकते हैं, तो यहाँ पे दवा वेरिएबल हो गया। अच्छा, बीपी का मेजरमेंट, दवा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। अब उससे बीपी का मेजरमेंट क्या होता है, कम होगा या ज्यादा होगा। अगर दवा मिली तो बीपी क्या होगा, कंट्रोल होगा, और बीपी दवा नहीं मिली तो बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ बीपी भी बदल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, और यहाँ दवा में भी हम लोग कमी और बेसी कर सकते हैं उसकी मात्रा में। तो ये दोनों वेरिएबल हो गया, दवा में बदलाव करने से बीपी में बदलाव आ सकता है, तो ये दवा पे डिपेंड करता है बीपी, इसलिए इसको कहेंगे जो वेरिएबल यहाँ पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, 2 टाइप्स का वेरिएबल पढ़ना है। एक पढ़ना है, समझ लीजिए,
जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल पढ़ना है, दो तरह का वेरिएबल पढ़ना है। डिपेंड, चलिए पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंड जो इस पे डिपेंड करे, मतलब इसमें बदलाव करने से यहां भी बदलाव आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। तो यहां जैसे दवा था, दवा में अगर हम बदलाव करेंगे, दवा कम देंगे तो बीपी बढ़ेगा, दवा ठीक ठाक देंगे तो बीपी कंट्रोल में रहेगा। मतलब इस पे डिपेंड करता है ये। तो ये दवा हो गया इंडिपेंडेंट और बीपी हो गया डिपेंडेंट। उसी तरह से अब देखिएगा कि किसी बच्चे को अच्छा गाइडेंस देने से उसके मार्क्स में बढ़ोतरी आती है कि नहीं, या ट्यूशन देने से मार्क्स में बढ़ोतरी आती है कि नहीं। तो यहाँ ट्यूशन जो हो गया वो डिपेंडेंट हो गया, है ना, और ट्यूशन क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, और जो मार्क्स हो गया वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। मतलब इसमें मार्क्स आ गया। अगर ट्यूशन सभी सब्जेक्ट में दिया तो मार्क्स ज्यादा आएगा, दो सब्जेक्ट में दिया तो मार्क्स थोड़ा कम जाएगा, किसी सब्जेक्ट में नहीं दिया तो मार्क्स बिल्कुल कम जाएगा। तो इस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे आप, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे और कुछ अच्छी बातें लेकर के आएंगे, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का डिफिनेशन लेकर के आएंगे, और फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिफिनेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कितने प्रकार हैं उस पर बात करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पोस्ट और प्री, इस पे बात करेंगे। पोस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे भी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।